अब देखते हैं सोलर सेल। सोलर सेल एक डायोड ही है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा सोलर सेल आजकल लोग यूज़ करने लगे हैं, अपने छतों में लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट में हम सोलर सेल यूज़ करते हैं। तो सोलर सेल बेसिकली एक डायोड है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि सन हर जगह अवेलेबल है तो सोलर सेल की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, देखते हैं कैसे ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसा बना हुआ होता है सोलर सेल। एक पी टाइप की लेयर होती है नीचे, उसके ऊपर एक थिन पतली एन टाइप की लेयर लगाते हैं। ध्यान देना, ये एन टाइप की लेयर जो है ये थिन है, ये पतली है। ठीक, अब डायोड है, सोलर सेल एक डायोड है। अब डायोड में हम क्या करते हैं, पी और एन टाइप में हम मेटेलिक एंड्स लगाते हैं, पी साइड में भी और एन साइड में भी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, पी की साइड मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाते हैं, मेटल का, ये ब्लैक में जो दिख रहा है कंडक्टर है, इसको कहते हैं बैक कॉन्टैक्ट। ठीक, एन के साइड भी हम मेटल की एक लेयर बनाते हैं, उसे कहते हैं फ्रंट कॉन्टैक्ट। लेकिन ये मेटल की लेयर ऐसे होती है, पतली पतली, क्योंकि जो सनलाइट आएगी वो यहाँ से आएगी ऊपर से, और यहाँ ऊपर से होते हुए वो जंक्शन में जाएगी। ठीक, ये है जंक्शन ना, जंक्शन तो ये है, ये बाउंड्री जो इनकी है, यहाँ जाना है सनलाइट को, तभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। सनलाइट को यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि सनलाइट को यहाँ तक पहुँचना है इसीलिए एन टाइप जो लेयर है वो पतली रखते हैं ताकि सन यहाँ तक पहुँचे, जंक्शन तक, ठीक, बाउंड्री तक, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो। खैर, फिर से पी टाइप लेयर, उसके नीचे बैक कॉन्टैक्ट, फिर थिन एन टाइप लेयर। थिन क्यों, ताकि जंक्शन तक सनलाइट पहुंच जाए। ठीक है, एन के साइड भी हमें मेटल लगाना है, लेकिन ये मेटल ऐसे फिंगर टाइप में लगाते हैं, पतले पतले ऐसे फिंगर की तरह दिख रहा है ना, ऐसे देखा होगा आपने, सोलर सेल में लाइन होती है, पतली पतली लाइन होती है, तो वो फ्रंट कॉन्टैक्ट है, पतली पतली लाइन मेटल का कॉन्टैक्ट है। क्यों इसको पतला करते हैं, पूरा ही क्यों नहीं कर देते जैसे यहाँ बैक कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि सनलाइट को यहीं से आना है ऊपर से, और अगर हम पूरा मेटल से कवर कर देंगे तो सनलाइट यहां तक कैसे पहुंचेगी, जंक्शन तक। समझ रहे हो, अगर हम इसको पूरा मेटल से कवर कर देंगे जैसा हमने ये पी साइड में किया, तो सनलाइट जंक्शन तक कैसे पहुंचेगी और इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे बनेंगे, करंट कैरियर कैसे बनेंगे। हमें सन को जंक्शन तक पहुंचाना है, इसलिए हमने ये फिंगर इलेक्ट्रोड बनाए, इसको कहते हैं मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड, फिंगर की तरह ना, ये हमारा फ्रंट कॉन्टैक्ट हो गया मेटल का बना हुआ। ठीक हो गया, और इसीलिए हमने पतला भी रखा एन टाइप को, ताकि सनलाइट इजीली हमारे जंक्शन तक पहुंच जाए। तो ये है कंस्ट्रक्शन सोलर सेल का, ऊपर से लाइट आती है, पहुंचती है यहां तक, जंक्शन तक, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, फिर वही प्रोसेस चलती है जो फोटो डायोड में होती है। लेकिन बस चेंज ये है कि इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती, सोलर सेल में बाइसिंग नहीं करते, क्योंकि इसका काम यही है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। फोटो डायोड का काम था ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन समझ गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। पी टाइप लेयर, एन टाइप लेयर जो कि थिन होती है, पी के साइड मेटल कॉन्टैक्ट, बैक कॉन्टैक्ट उसको कहते हैं, एन के साइड भी कॉन्टैक्ट बनाते हैं मेटल का, जिसे कहते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड। क्यों फिंगर इलेक्ट्रोड, क्यों ऐसा पतला पतला स्ट्रिप्स बनाते हैं, देखा होगा आपने सोलर सेल में पतली पतली स्ट्रिप्स रहते हैं। क्यों बनाते हैं इनको पतला पतला, क्योंकि सनलाइट को यहीं से आना है, और अगर ये पूरा ही कॉन्टैक्ट बना देते, सनलाइट यहां तक नहीं पहुंचती, जंक्शन तक नहीं पहुंचती, इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनते। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं कैसे वर्किंग देखते हैं इसकी। तो यहां पे बनाया इसका ये पी साइड, एन साइड, यहाँ पे ये जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, यहाँ से लाइट आएगी, ये ऊपर से ये ऐसे लाइट आ रही है, और लोड लगा देते हैं जिस पे हमें करंट को फ्लो करवाना है। ठीक है, कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसका रेजिस्टेंस है आर, लोड रेजिस्टेंस इसको कहेंगे। ठीक है, यहाँ से सनलाइट आई, यहाँ से फोटॉन्स आए, फोटॉन्स। अगर फोटॉन्स की एनर्जी गैप से ज़्यादा है, फिर से वही प्रोसेस, फोटॉन की एनर्जी एच न्यू एनर्जी गैप से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन, फोटो डायोड का याद कर लेना, यहाँ पे एटम्स होंगे ना, एटम्स होंगे, यहाँ पे होल्स नहीं है, एटम्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने तो होल को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो एटम होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोटॉन्स आए जिनकी एनर्जी गैप से ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाते हैं, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। तो एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी गैप से ज़्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दिया। दूसरा फोटोन आया, उसकी एनर्जी भी एनर्जी गैप से ज़्यादा है, उसने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दिया। तो पहली प्रोसेस है जनरेशन, ध्यान में रखनी है, पहली प्रोसेस क्या है, जनरेशन, बनना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्यों बने, फोटोन आया जिसकी एनर्जी गैप से ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो एक होल बना, एक इलेक्ट्रॉन बना। ठीक, लेकिन ये कौन करेगा, जिसकी एनर्जी गैप से ज़्यादा है। इसके बाद ये डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एन साइड में प्लस और पी साइड में माइनस, फोटो डायोड की वर्किंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस की तरफ।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बना होगा वो एन की तरफ चला जाएगा और होल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो होल यहाँ चला गया। पहला जनरेशन, दूसरा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरेशन उसके बाद सेपरेशन। जनरेट तो हो गए इलेक्ट्रॉन होल पेयर, लेकिन इनको अलग अलग कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन को भेज देता है एन साइड में और होल्स को पी साइड में। तीसरी प्रोसेस, ये तीन छोटी चीजें याद कर लो, जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन। होल्स इधर कलेक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं एन साइड में, समझ गए। पहली चीज जनरेशन, दूसरा सेपरेशन अलग अलग कर देना, तीसरा कलेक्शन, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कहाँ, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एन साइड में और होल्स पी साइड में। अब यहाँ चलो, इलेक्ट्रॉन एन साइड में, होल्स पी साइड में, इलेक्ट्रॉन एन साइड में, होल्स पी साइड में। होल्स पी साइड में मतलब कहाँ जमा हो गए, बैक कॉन्टैक्ट में, होल्स बैक कॉन्टैक्ट में, और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में मतलब इलेक्ट्रॉन जमा हो गए फ्रंट कॉन्टैक्ट में, ये जो फिंगर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, वहां चले गए इलेक्ट्रॉन। सो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फ्रंट कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रॉन यहां भाग गए, एंड होल्स बाय बैक कॉन्टैक्ट। ठीक, फिर से देखें, हाँ, फोटॉन्स आए जिनकी एनर्जी गैप से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब जनरेट हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने, डायोड की ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको सेपरेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया एन साइड में और होल्स को पी साइड में। इलेक्ट्रॉन एन साइड में मतलब फ्रंट कॉन्टैक्ट में चले गए और होल्स पी साइड में मतलब बैक कॉन्टैक्ट में चले गए। ठीक, अब यहां इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए जाने को। सोचो अभी ये नहीं है, बाहर का ये कोई एक्सटर्नल सर्किट हमने नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन यहां तैयार है, होल्स यहां तैयार है, इनकी फौज तैयार है, इलेक्ट्रॉन्स की फौज और होल्स की फौज। इलेक्ट्रॉन होल से मिलना चाहते हैं लेकिन यहाँ बीच से नहीं जा सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने कहा ये लो रास्ता, कंडक्टर लगा दिया, डिवाइस लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागते हुए इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चले गए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ से इधर गए, इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ से इधर होल की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ गए, तो हमने कहा करंट गया इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट करंट होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गए ना, तो करंट यहाँ से इधर, तो इस डिवाइस में करंट फ्लो कर गया। ऐसे हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन। ठीक हो गया, चलिए ये तो क्लियर हो गया। ये थी वर्किंग सोलर सेल की। अब इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऐसे होती हैं, यह है ओपन सर्किट वोल्टेज, यह है शॉर्ट सर्किट करंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा, यहां पे ये है हमारे पास सोलर सेल। अभी कोई हमने एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया है, बाहर से कोई सर्किट नहीं लगाया है, कोई कंडक्टर नहीं लगाया है। ठीक, यहाँ पे आए फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं एन साइड में और होल्स चले जाते हैं पी साइड में। अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, कोई भी करंट नहीं है क्योंकि कोई सर्किट ही नहीं लगाया, कोई भी करंट नहीं है। ये पॉइंट पे अभी हमें करंट, ये करंट है इधर और इधर वोल्टेज, करंट जीरो है लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम है। अब हमने लोड लगा दिया, सर्किट बना दिया, धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगेगा और वोल्टेज कम होने लगेगा। तो करंट बढ़ रहा है, नीचे के लिए करंट बढ़ रहा है, देखो करंट नीचे के लिए करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, ये देखिए करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज यहाँ पे आ गया, यहाँ तो पहले कम हो गया, करंट बढ़ रहा है। ये होता है ना V इक्वल टू E - IR, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वोल्टेज कम होगा। ठीक है, करंट इंक्रीज होगा, जैसे ही हमने लोड लगाया करंट बढ़ने लगेगा, चार्जेस फ्लो होने लगेंगे, करंट बढ़ रहा है तो V कम होगा, करंट बढ़ रहा है तो V कम होगा। ठीक है, फिर यहां पे आए, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं, जो पहले था ओपन सर्किट। क्यों, फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज पी साइड, एन साइड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा है, यहाँ पे होल्स जमा है। ठीक है, अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वोल्टेज इसके अक्रॉस मैक्सिमम है, मैक्सिमम है क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। जैसे अब लोड लगाया, चार्जेस फ्लो होने लगे, करंट फ्लो होने लगा, करंट इंक्रीज होने लगा, करंट इंक्रीज होने लगा और वोल्टेज डिक्रीज होने लगा। V इक्वल टू E - IR से भी समझ लो, करंट इंक्रीज होने लगा, वोल्टेज डिक्रीज होने लगा। ठीक, अब करंट मैक्सिमम जब हो जाता है और जब वोल्टेज जीरो, इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम, ये देखिए वोल्टेज जीरो इस पॉइंट पे, करंट मैक्सिमम, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स सोलर सेल की, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट। वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि चार्जेस फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हुआ। ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स सोलर सेल की। अच्छा, सोलर सेल का जो मटेरियल है
वो कैसा होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन, जो मटेरियल होना चाहिए सोलर सेल का, उसको उसको उसके सिलेक्शन की कुछ हमने क्राइटेरिया बनाए कि भाई वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जिस मटेरियल का हम सोलर सेल बना रहे हैं उसका बैंड गैप 1 से 1.8 EV के करीब होना चाहिए। उसकी जो एनर्जी गैप है वो किसके लगभग होना चाहिए, 1 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि सन से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, और हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा फोटॉन्स 1 से 1.1 EV तक के होते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा 1.5 EV के होते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा 1 से 1.8 EV तक के फोटॉन्स सबसे ज़्यादा नंबर में भेजता है सन से अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स आ रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फोटॉन्स इस रेंज के एनर्जी के होते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा पीक वैल्यू पे 1.5 होता है, ऐसे पीक पे 1.5 होता है, सबसे ज़्यादा 1.5 EV के फोटॉन्स भेजता है सन। लेकिन हमने कहा चलो यहाँ से यहाँ तक रख लो भाई, मतलब 1 से 1.8 EV तक के फोटॉन्स सबसे ज़्यादा भेजता है सन। ठीक है, तो हमने कहा जो एनर्जी गैप रखना है, ऐसा मटेरियल लाओ जिसका एनर्जी गैप लगभग 1 से 1.8 EV के इक्वल हो। ठीक, ऐसा मटेरियल हमें चाहिए जिसका एनर्जी गैप 1 से 1.8 EV के करीब हो। दूसरा, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, उसका ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड, कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक, तो ये है हमारे पास सोलर सेल। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।